उत्तर प्रदेश में मछुआरा समाज के विकास के लिए तमाम तरह की पार्टियां, संगठन हैं। ऐसे में आज हम बात करना चाहेंगे मछुआरा समाज से ही एक ऐसे व्यक्तित्व की जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में डीआईजी थे। जी हाँ, पूर्व डीआईजी डॉक्टर एमडी कर्णधार जी हमारे साथ मौजूद हैं और इन्होंने रिटायरमेंट के बाद सर्वहारा विकास पार्टी बनाई। तो अब हम जानना चाहेंगे कि पार्टी का क्या उद्देश्य है और आपकी पार्टी में किस तरीके से काम होगा, ग्रामीण जीवन का विकास कैसे होगा, समाज को मुख्य धारा से कैसे लाएंगे। इन सब बातों पर अब हम चर्चा करेंगे कि समाज की बेहतरी के लिए, उसकी गरिमामय जीवन के लिए क्या कुछ करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत है सर। बधाई सुभाष जी आपको और आपके न्यूज़ चैनल को, और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं सभी श्रोताओं को भी, राष्ट्रीय मत्स्य पालक दिवस है तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से पूरे मछुआ समुदाय के, राष्ट्र भर के लोगों को बधाई देता हूं और अपेक्षा करता हूं कि हमारे समुदाय के सभी लोग जिन्होंने अपना इसको रोज़गार और रोज़ी का माध्यम बनाया हुआ है, मेहनत से काम करें, उत्तरोत्तर प्रगति करें। सर, जैसा कि समाज में बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में भी रही और राज किया भारत की आज़ादी से लेकर अब तक। इधर वर्तमान में भाजपा पूर्ण बहुमत में है, केंद्र में भी है, राज्य में भी है। ऐसे में आपने जो पार्टी बनाई, कैसे सबसे हट के काम करेंगे? देखिए, राष्ट्र में बहुत सारी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं और इन सभी पार्टियों ने वस्तुतः गांव के गरीब के लिए, सर्वहारा समाज के विकास के लिए काम कम किया है, नारे ज़्यादा दिए हैं। इन्होंने गीत बहुत गाए लेकिन काम नहीं हुआ ज़मीन पर। आज भी गांव का गरीब आदमी ठगा हुआ है, हारा हुआ है, थका हुआ है और आज भी उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। हम इस गरीब सर्वहारा समाज की, श्रमिक की, किसान की आवाज़ बनेंगे और उसके लिए संघर्ष करेंगे। नहीं तो किसानों के लिए, किसान जो है सरकार जो है उसको पैसा दे रही है उसके खाते में किसानों को, इसके अलावा अन्न दे रही है, और ऐसे में क्या गरीब जनता खुशहाल नहीं है? देखिए, किसी को आप पैसा देकर बड़ा नहीं बना सकते, भिखारी ज़रूर बना सकते हैं। ये जो भिखारी बनाने का कल्चर चल गया है इस देश में, विभिन्न राजनीतिक दलों ने लोगों को भिखारी बना के उनसे वोट लेने के कल्चर के हम खिलाफ हैं। हम उनको स्वावलंबी बनाना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि वो अपने पैरों पे खड़े होकर एक स्वस्थ भारत का निर्माण करें, एक समृद्ध भारत का निर्माण करें। जी देखिए, विकास की कोई भी योजनाएं लॉन्च होती है, चाहे वो एक छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक देख लीजिए, जो भी योजनाएं बनती हैं वो सरकार अपने पास से नहीं देती है, जनता का ही पैसा जनता के पास जाता है योजनाओं के रूप में। तो सरकार अन्न दे रही है, किसानों को पैसा दे रही है खाते में, तो ये तो उसका ही पैसा उसके पास जा रहा है योजनाओं के रूप में। मेरा दूसरा कहना है, मेरा ये कहना है कि आप किसी को भिखारी क्यों बना रहे हैं? हमारा पैसा है या हमारा अनाज, हम बाज़ार में उसको ऊंचे दामों पे बेच लेंगे, हम उससे समृद्ध बनेंगे, हम अपने पैरों पे खड़े होंगे। आप तो हमें भिखारी बना के हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं ना, हम आलसी हो रहे हैं। गांव का आदमी आज मजदूरी इसलिए नहीं करना चाहता कि उसको फ्री में आटा, दाल, चावल और राशन मिल रहा है। तो भिखारी बनाने से इस देश का विकास नहीं होगा, उसमें एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करना पड़ेगा, उसको स्वावलंबी बनाना पड़ेगा। कौशल विकास योजनाएं चल रही हैं, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे, किस हद तक वो कारगर है? देखिए, ठीक है, कौशल विकास योजना अच्छी योजना है, कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आदमी काम करे, अच्छी बात है। बस मेरा तो सिंपली इतना है कि आप पैसा बांटकर, सामान बांटकर लोगों को गरीबी के रास्ते पर मत धकेलिए, उनको सन्मार्ग से हटाइए नहीं, उनको अच्छे मार्ग पर चलने की नसीहत दीजिए, उनको खुद समृद्ध बनने के लिए तैयार करिए, भिखारी मत बनाइए। सर, आपका जो पार्टी है उसका मुख्य उद्देश्य आपने कहा कि ग्रामीण जनता का विकास करना, तो चूँकि भारत हमारे गांव का देश है, ऐसे में गांव का विकास आप किस तरह से करेंगे और क्या आपकी जो है गांव के लेवल तक आपकी योजना है? देखिए, हमारा फोकस है, हमने बताया, गांव का गरीब आदमी, मजदूर आदमी, गांव का गरीब किसान और वो श्रमिक जो केवल आज दिन भर श्रम करता है, रोज़ी कमाता है और शाम को उसको रोटी मिलती है।
हम ऐसे लोगों के लिए काम करेंगे और उनकी आवाज़ बनेंगे। जैसा मैंने कहा ना कि अगर गांव का गरीब किसान समृद्ध होगा, देश समृद्ध होगा। हमारा मजदूर समृद्ध होगा, देश समृद्ध होगा। अगर 75% आबादी आज भी गांव में रहती है तो ऐसी आपको क्या लगता है कि आज की तारीख में कौन सी ग्रामोन्मुखी विकास योजना है जिसने गांव का कायाकल्प कर दिया? हाँ, इतना ज़रूर हुआ कि आपने किसी के बैंक के पैसे में खाता डाल दिया, आपने राशन बांट दिया और आपने वोट ले लिए। और अभी आप देखिएगा, ये राशन, अभी आपको पता है कि ये राशन की समीक्षा शुरू हो गई, राशन कार्ड वापस लिए जाने लगे। अभी आप देखते जाइएगा और आगे क्या क्या होता है, क्योंकि आप बहुत दिनों तक किसी को भिखारी नहीं बना सकते और बहुत दिनों तक गवर्नमेंट एक्सचेकर का पैसा भी आप निजी लाभ, ये गवर्नमेंट का एक्सचेकर का पैसा निजी लाभ के लिए पार्टियां यूज़ कर रही हैं, निजी वोट के लिए यूज़ कर रही हैं। ये अपराध है, ये पाप है, पाप। जी जी। अच्छा, गांव का जो मुख्य विकास होता है वो आप जो है उसको बिजली, पानी और उसको शिक्षा के माध्यम से ही आगे बढ़ाया जा सकता है। तो शिक्षा, जो नई शिक्षा नीति है, उस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, नई शिक्षा नीति के विषय में मेरा मानना है कि ये गरीबों के, शोषितों के, वंचितों के, दलितों के और सर्वहारा समाज के खिलाफ है। आपने ग्रेडिंग की व्यवस्था की हुई है और आपने जो सर्वोच्च स्तर के विश्व स्तरीय संस्थानों के लिए आपने कोई एड नहीं है। इसका मतलब वहाँ पर केवल धनाढ़ और परम धनाढ़ लोगों के बच्चे पढ़ेंगे और वो कॉम्पीट करेंगे। तो ये जो ग्रेडिंग की व्यवस्था की गई है, हम इसके खिलाफ हैं। आप समान शिक्षा नीति लागू करिए, सभी बच्चों को, अमीर हो, गरीब हो, शोषित हो, वंचित हो, सभी को एक स्कूल में पढ़ाइए। एक समान शिक्षा के हिमायती हैं। ये जो नई शिक्षा नीति है आपके हिसाब से गलत है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। हम ये कह रहे हैं कि आपसे एक समान शिक्षा नीति ऐसी हो जो एक तरह के विद्यालय हों, एक तरह के कॉलेज हों, एक स्तर के हों और अमीर से गरीब का एक बच्चा एक तरह की शैक्षिक व्यवस्था में पढ़े और समान शिक्षा नीति में उतर करके सामने आवे ताकि वो बराबरी कर सके। निश्चित रूप से, जैसा कि आपने पार्टी का नाम रखा है सर्वहारा विकास पार्टी, उसी तरह से इन्होंने कहा है कि सभी के लिए समान शिक्षा नीति लागू हो, क्योंकि इस तरह से जो व्यवस्था होगी तो तभी सबका समान अधिकार और हक मिल पाएगा। और आपने जो पार्टी बनाई है और इसमें मछुआरा समाज के अलावा कौन कौन से समाज के लोग शामिल हो सकते हैं? हाँ, देखिए सुभाष जी, आपने ये प्रश्न बहुत अच्छा किया हुआ है। ये किसी जाति की पार्टी नहीं है, ये एक क्लास की पार्टी है। कास्ट की पार्टी नहीं है, क्लास की पार्टी है। एक ऐसा वर्ग है जो गरीब है, शोषित है, वंचित है, उसमें जातियाँ नहीं है, एक वर्ग है। हम उस पूरे वर्ग की बात कर रहे हैं। जो भी गरीब है, जो भी अति शोषित है, वंचित है, जिसके हक और अधिकार छीने गए हैं, वो किसी भी कास्ट और कम्युनिटी का हो सकता है। हम एक वर्ग की राजनीति कर रहे हैं और एक ऐसा वर्ग जो इस देश में 85 से 90% है, दलित है, शोषित है, वंचित है, जो पूरा डिप्रेस क्लास है, श्रमिक है, मजदूर है। वो गांव का श्रमिक हो सकता है, फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर हो सकता है। हम उन सब की बात कर रहे हैं। अभी हाल ही में जो अग्निवीर जो बात हुई स्कीम की आर्मी के लिए, उससे कितना सहमत है? देखिए, वो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है और मैं नहीं समझता कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर इस तरह से सार्वजनिक टिप्पणी की जाए। कई लोगों ने तमाम तरह की पत्थरबाजी की, हिंसक झड़पें हुई, उसे देखते हुए सरकार ने नियंत्रित किया और लोगों ने, कई समाज सेवी संगठनों ने तमाम तरह की बातें की। आपका क्या मानना है? देखिए, इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था में हिंसा करने के लिए किसी को कोई स्थान नहीं है। मैं हिंसा की तरफदारी नहीं करता, पर इतना अवश्य करता हूँ कि सरकारें इस बात का ध्यान रखें कि जब कोई अहम चेंज लाने वाली हैं नीतियों में, व्यवस्थाओं में, उसका व्यापक प्रचार प्रसार करें, उसमें जनमत संग्रह करें और तब कोई निर्णय करें। वर्तमान की जो सरकार की रूपरेखा चल रही है यूपी गवर्नमेंट की, उसे देखते हुए आपका क्या कहना है? सामान्य रूप से सरकार पर इस तरह से कोई जनरलाइज टिप्पणी नहीं की जाती और न करना चाहिए। आप किसी मुद्दे पर बात करें तो मैं बात कर सकता हूं कि भाई फला मुद्दे पर मुझे ये टिप्पणी करनी है। अब लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं, उसे देखकर पार्टी किस तरह की तैयारी में? पार्टी हमारी आगामी लोकसभा चुनाव में के लिए तैयारी कर रही है और हम लोकसभा चुनाव में अपनी भागीदारी पूरी शिद्दत से करेंगे और एक मजबूत दावेदारी प्रस्तुत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे पूर्व DIG डॉक्टर MD कर्णधार जी, जिन्होंने
सर्वहारा विकास पार्टी बनाकर समाज में एक समान रूप से व्यवस्था लागू करने की बात की है। और इन्होंने कहा है कि हमारा जो भारत का संविधान है उसे देखते हुए सबको समान रूप से अधिकार है, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे चिकित्सा की बात हो, चाहे वो समाज का कोई भी तबका हो उसको मुख्य धारा में लाने की बात हो। इसे देखते हुए पार्टी की रूपरेखा तैयार करके उसके उद्देश्यों से अवगत कराया आपने हमें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल में बात करने के लिए। तो निश्चित रूप से अगर इस तरह की पार्टी समाज को लेकर जोड़ने का काम करती है, सर्व समाज की बात करती है और संविधान की रक्षा सुरक्षा की बात करती है और हमारे देश की ग्रामीण जनता का विकास सोचती है, तो निश्चित रूप से यह पार्टी, इस तरह की पार्टी हमारे समाज के लिए एक अलग जगा सकती है। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।